नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी। आज आपको बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई हिंदी भाषा के विविध रूपों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के बाद आम बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा और संचार की भाषा के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हम बोलचाल की भाषा के बारे में देखते हैं। तो बोलचाल की भाषा से तात्पर्य है कि आम व्यक्ति, आम जन जिस भाषा में आपसी वार्तालाप करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वही भाषा बोलचाल की भाषा कहलाती है। इसे हम जन सामान्य की भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य जन इसी भाषा को ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। यह भाषा अत्यंत सरल है, आसानी से समझी जा सकती है, सहज है और बोधगम्य है। इसका क्षेत्र व भूभाग के अनुसार रूप बदलता रहता है और इस भाषा को भाषा का सबसे सरलतम रूप भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जन सामान्य जिस भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ दूसरे के विचारों को समझता है और आपसी वार्तालाप में जिस भाषा का उपयोग करता है, वह भाषा ही आम बोलचाल की भाषा कहलाती है, जिसे आम व्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति में प्रयोग में लाता है। तो यह भाषा क्षेत्र के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है और इसका रूप परिवर्तनशील है। बोलचाल की भाषा के बाद अगला हम चलें तो संचार की भाषा किसे कहते हैं, इस पर हमारे विद्यार्थियों को विचार करना चाहिए कि जैसा कि संचार से तात्पर्य है कि एक प्रेषक के प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया, तो संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसमें संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो संचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संचार भाषा कहलाती है। संचार माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी संचार भाषा। मीडिया द्वारा प्रसारित भाषा में लक्ष्यभूत श्रोता, दर्शक, पाठक विभिन्न बौद्धिक स्तरों के होते हैं। जन माध्यमों का यह प्रयास रहता है कि वे भाषिक संप्रेषण को सर्वसुलभ बनाएं, जिससे समस्त स्तरों के पाठक और श्रोता उसे आसानी से समझ सकें। इसके लिए एक एक शब्द को बड़ी सावधानी के साथ प्रयुक्त करना होता है। यह ध्यान रखना होता है कि उच्चारित भाषा में कितना अंतराल हो, कितना आयतन, कितना आरोह और अवरोह और कितना यति गति का विधान रखा जाए। इन जन माध्यमों की अपनी अपनी अलग भाषिक प्रयुक्तियाँ होती है। अखबार भरसक जन भाषा का प्रयोग करता है, रेडियो उसे विजुअल बनाने का प्रयास करता है और टेलीविज़न दृश्य भाषा का पूरी क्षमता के साथ निर्वाह करता है। इधर आजकल आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि ने भाषा के नए नए रूप निकाले हैं। इन रूपों को समझने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी का संज्ञान करना आवश्यक है। इसके लिए अपेक्षित है कि अनुवाद कला का अभ्यास, दुभाषा प्रविधि, वाचिक कलाओं की जानकारी, उद्घोषणा तथा संचालन की सफलता पूर्णतः भाषिक उच्चारण और लहजे पर निर्भर होती है। समाचार, फीचर,
ध्वनि नाटक, वार्ता, वृत्तचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाएं मूलतः यांत्रिक प्रयोगों पर निर्भर हैं। संचार भाषा में सर्वाधिक ध्यान यह दिया जाता है कि शब्द संवेदना पर कितना बल हो। उसी के सारे ही विज्ञापन के नारे इतने हृदय स्पर्शी बन जाते हैं। इस प्रकार से संचार या जनसंचार के माध्यमों की जो भाषा है वही संचार भाषा कहलाती है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी एक सशक्त भाषा है, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कितने ही समाचार पत्र और उसके साथ समाचार चैनल और दूसरे अन्य चैनल भी जो हैं उनकी मुख्य भाषा हिंदी ही है। तो हिंदी आजकल या वर्तमान में संचार भाषा के रूप में पर्याप्त रूप से यश प्राप्त कर रही है, कीर्ति प्राप्त कर रही है। और संचार माध्यमों की सफलता का कारण भी संचार भाषा ही होती है। अतः हिंदी संचार भाषा के रूप में एक सशक्त भाषा है। संचार भाषा के बाद अंतिम यदि भाषा का हम रूप देखें तो वह है रचनात्मक भाषा। वह भाषा जिसमें रचना करने की क्षमता निहित हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें साहित्य सृजन की क्षमता निहित होती है, वह भाषा रचनात्मक भाषा कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं कि रचना करने की भाषा ही रचनात्मक भाषा है। रचनात्मक भाषा को दूसरे शब्दों में हम साहित्य की भाषा भी कह सकते हैं। रचनात्मक भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी एक सफल भाषा है। यह साहित्य व पत्र पत्रिकाओं की भाषा है और हिंदी में वर्तमान में विपुल मात्रा में साहित्य का सृजन हो रहा है और साहित्यिक दृष्टि से यह एक समृद्ध भाषा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हिंदी को साहित्यिक या रचनात्मक भाषा की दृष्टि से भी एक सफल भाषा कहा जा सकता है। यदि हम किसी भी रचनात्मक भाषा की मुख्य विशेषताओं की ओर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यह भाषा परिनिष्ठित व मानक होनी चाहिए। साहित्यिक भाषा या रचनात्मक भाषा का पहला गुण ही यही है कि वह भाषा परिनिष्ठित हो, अर्थात सभी दृष्टियों से शुद्ध हो, अशुद्धि का उसमें कोई स्थान न हो और उसका रूप भी मानक हो। एक मानक रूप, एक शुद्ध रूप जो सभी दृष्टियों से व्यवहारिक हो, वह उसका रूप स्वीकार्य है। दूसरा जो इसका गुण है वह है संप्रेषण की क्षमता। रचनात्मक भाषा में यह गुण होना चाहिए कि उसमें संप्रेषण की क्षमता हो। जो पाठक उसको पढ़ने वाले हैं